दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा अगर सवाल लोको पायलट कैसे बनते हैं उसके बाद अगर दूसरा सवाल मेरे से पूछा जाएगा तो वही सवाल है कि रेलवे में यानी भारतीय रेलवे में जो टीटी है, जो टीसी है, जो आपका टिकट चेक करते हैं वो कैसे बनते हैं। यानी जब भी आपने भारतीय रेलवे में यात्रा किया होगा तो आपने देखा होगा कोट पैंट पहन के ऐसे एक रेलवे कर्मचारी को जो आपका टिकट चेक करता है, तो आपने उसको देख के सोचा होगा कि हाँ हमें यही जॉब करनी है। तो मैं आज के वीडियो में सिर्फ उसी पे बात करूंगा कि भारतीय रेलवे में जो हमारे टीटी है वो कैसे बनते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में जो हमारे टीटी है वो दो तरीके से बनते हैं, यानी टीसी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये लोग टीसी बनते हैं। जब भी टीसी यानी टिकट कलेक्टर, टिकट जो कलेक्ट करता है वो उसको बोलता है टीटी। डायरेक्ट टीटी नहीं बनता है, वो लोग एक दो साल तक जब काम कर लेते हैं तो एक प्रमोशन के जरिए यही टीसी टीटीई बन जाता है और इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर और ये होते हैं टिकट कलेक्टर। यानी कि अक्सर आपने स्टेशनों में गेट पर मोस्टली आपने इनको देखा होगा। तो ये लोग जो गेट पर खड़े रहते हैं, आपकी यात्रा ख़त्म होने के बाद आपको स्टेशन पे अगर जब मिलते हैं तो ये लोग टीसी होते हैं, इनको बोलते हैं टिकट कलेक्टर। और ये प्रमोशन से जब ट्रेन में चलते हैं, रनिंग ट्रेन में चलने लगते हैं, तो ये है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी वो कहलाते हैं। तो इनको जो भर्ती होती है, इनकी दो तरीके से भर्ती होती है, ठीक है। पहला तो है ग्रुप डी बाई प्रमोशन। यानी जो भी रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारी है, अगर आपका सपना है कि मैं टीटी बनूं तो आपको ग्रुप डी बन जाना चाहिए कर्मचारी। ये बड़े ही आसानी से, कम कंपटीशन रहता है, रेलवे के ही कर्मचारी उसमें बढ़ते हैं तो उसमें से टीसी बनना आसान रहता है, कंपटीशन कम रहती है। तो ग्रुप डी के जो कर्मचारी है ये प्रमोशन से टीटी बन जाते हैं। ये तो हुई रेलवे के अंदर की बात है, ये रेलवे वाले बनते हैं। दूसरा है आप रेलवे कर्मचारी नहीं है, ये आप डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट चाहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप चाहते हैं, तो आपको क्या क्राइटेरिया है जिससे आप टीसी बन सकते हैं। तो इसमें आपका जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th है पास होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क। यानी कि किसी भी बोर्ड के से आपने किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्किंग किया होने चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को डायरेक्ट फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपकी जो एज है वो एज आपका मिनिमम 18 से 30 साल होने चाहिए, ठीक है। और ये जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है ये एज रिलैक्सेशन में। इसके बाद जब आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो फॉर्म मैंने हमेशा बताया है कि रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखना, रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है इंडियन railways.gov.in। इसको आप जैसे ही
ओपन करेंगे, आपके सामने एक आएगा रिक्रूटमेंट का सेक्शन, रिक्रूटमेंट आएगा। आप जैसे देखेंगे आपका राइट टॉप में यानी ऊपर राइट साइड कोने में आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप रिक्रूटमेंट का ऑप्शन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, नेम ऑफ आरआरबी यानी 21 आरआरबी का नाम आ जाएगा। उसमें आपकी जो आपके जो नियरेस्ट वाला जो आप पसंदीदा आरआरबी जहां से वैकेंसी निकली हुई है उस आरआरबी पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जब वैकेंसी आती है तभी। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि इसको हम कैसे अप्लाई करें। एक्चुअली वो जब अप्लाई तब करना है जब भारतीय रेलवे हमारी ये वैकेंसी रिलीज करती है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारा सेंट्रल का इलेक्शन है तो उसमें वैकेंसियाँ देखने को मिले। तो 2024 में आपको अपने से पूरा प्रिपरेशन करके रखना है कि हमें कैसे हमारा जो ड्रीम जॉब है, चाहे आप ALP बनना चाहते हो, चाहे लोको पायलट, चाहे आप TT बनना चाहते हो, चाहे स्टेशन मास्टर, तो हमारा जो ड्रीम जॉब है 2024 में कैसे फिलअप करना, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें CBT एक होता है, आपका एक CBT पास करना है जिसमें आपको GK, मैथ, रीजनिंग और साइंस है। साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। जैसे ही आप उस रिटन एग्जाम को आप CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, एक CBT पास कर लेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे आपका, उसके बाद हर एक, जैसा मैं बताता हूं कि हर एक रेलवे के कर्मचारी जो भर्ती होते हैं उनके लिए एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। रेलवे अपने हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप कराती है। आप अगर उस मेडिकल स्टैंडर्ड में फुलफिल हो जाते हो, पास हो जाते हो, तो आपको किसी भी रेलवे स्टेशन पे नहीं, आप जैसे ही ये क्लियर कर लेते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर लेते हो, तो आपको रेलवे के ट्रेनिंग कॉलेज में भेज दिया जाएगा। कुछ दिन की जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद में आपको रेलवे स्टेशन पे, पहले किसी रेलवे स्टेशन पे आपको कैसे ड्यूटी करनी है, कैसे बात करना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन पे ही आपको ड्यूटी लगा दी जाएगी और यही लोग बाद में चल के TTE से प्रमोशन TTE पे बन जाते हैं। तो ये है हमारा वीडियो जो कि TTE पे था, और यही जो सैलरी है 40,000 स्टार्टिंग में रहती है। बाद में ये प्रमोशन से आप जो है इनकी सैलरी 1 लाख के ऊपर भी चली जाती है। तो ये था हमारा वीडियो, और इसके अलावा आपको जो भी बुक्स चाहिए TTE बनने के लिए, वो बुक्स का डिटेल मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और वहाँ से आप परचेज करके आप अपनी तैयारी करके आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। बशर्ते मैं बता दूं कि ये आसानी से नहीं होता है। जब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो चूँकि किसी के पास में ITI डिप्लोमा तो रहता नहीं है, सारे लोग BA ग्रेजुएट और इवन PhD भी लोग हैं तो भी उस एग्ज़ाम में बैठते हैं। जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो लोग भी बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तो चलो इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ मेरिट है बहुत हाई जाती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रख के ही तैयारी करना पड़ेगा। तो ये हमारा मतलब ये बताने का पूरा मकसद था कि इसको कैसे आपको पास करना है आसानी से। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं
कोई आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं श्योर रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।